हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं वीर सिंह संस्कार क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो यहाँ पर जो आज के जो यहाँ पर जो टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पर जो आपके जो रिट में जो सिलेबस में जो यहाँ पर जो भारतीय इतिहास से जो प्रश्न आएंगे उनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि आपके सिलेबस में इतिहास से संबंधित कौन कौन से टॉपिक होते हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, दूसरी बात यह ध्यान रखना कि जो भी आप लोग वीडियो देखें कृपया पूरा देखा करें। उसका ये कोई फायदा नहीं कि आप यहाँ पर 2 मिनट देखते हैं, 5 मिनट देखते हैं, उससे आपको न तो आपको फायदा होगा और न ही दूसरे लोगों को यहाँ पर कोई फायदा होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करा करो और साथ में इसे शेयर भी करना। और जी हाँ, जो अगर यहाँ पर जो दूसरी बात की, अगर आपको यहाँ पर वीडियो में कोई कमी लगे या आपसे कोई परेशानी है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर लिखा करें। अब यहाँ पर देखो, जो इतिहास की अगर बात देखें तो ये जो भारत के इतिहास है, इससे यहाँ पर जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो पहली बात तो ये है कि जी हाँ, आपके जो यहाँ पर जो टोटल प्रश्न कितने आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 20। क्योंकि आप सभी को पता है कि रिट में जो यहाँ पर अगर बात देखी जाए तो रिट में जो टोटल जो प्रश्न आते हैं वो कितने आते हैं? 150 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 150 प्रश्न आते हैं। और उन 150 प्रश्नों में से अगर यहाँ पर जो हम जो महत्वपूर्ण बात देखें कि जो इतिहास से जो प्रश्न आएंगे वो जी हाँ, यहाँ पर जो आपके जो प्रश्न निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं कम से कम 15 के 20 के मध्य क्वेश्चन होंगे। कि 15 से 20 के मध्य यहाँ पर जो आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, भारत के इतिहास से देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, जो बात होती है वो ये होती है कि जो यहाँ पर जो देखो, पहला जो यहाँ पर जो सिलेबस में आपको क्या दे रखा है, दे रखा भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज। कि जी हाँ, भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज कि जो पहला जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो कौन सा? भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज दे रखा है। अब इसके तहत कौन कौन से जो प्रश्न आपके जो सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक होगा उनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और जो आपके जो यहाँ पर जो पहले वाले जो चैप्टर में जो कौन कौन से जो टॉपिक निकल कर आ रहे हैं, कौन सा आ रहा है? जी हाँ, आपकी कौन सी? एक सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे मित्रों, हमें वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? वैदिक सभ्यता का। फिर इसके बाद में जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज कंप्लीट पूरा भारत का समाज होगा, उसका भी विस्तार से क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर दे रखा आपके सिलेबस में परिवार दे रखा है। क्या? परिवार दे रखा है। फिर दे रखा है यहाँ पर जी हाँ, विवाह दे रखा है। फिर इसके बाद में लैंगिक होगा और फिर अंतिम कौन सा होगा? शहरीकरण होगा। मित्रों, पहला जो 1 नंबर जो पॉइंट है उसमें जो आपके यहाँ से जो निकल कर आ रहे हैं 4 या 5 पर्सन है, तो वो जी हाँ आपके उसमें कौन कौन से होंगे? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, भारतीय समाज, परिवार, विवाह, लैंगिक और शहरीकरण से यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा यहाँ पर जो दूसरी बात करें 2 नंबर पे, 2 नंबर पे किसका अध्ययन होगा? कि मौर्य और गुप्त साम्राज्य तथा गुप्तोत्तर काल। कि जी हाँ, जो 2 नंबर जो पार्ट है कि मौर्य काल होगा पूरा का पूरा, गुप्त काल पूरा का पूरा दे रखा आपको, और तथा गुप्तोत्तर काल की गुप्त काल की जो बात क्या कर दृष्टि से देखें जो उसमें जो सातवाहन सूंग है, जो सभी प्रकार के यहाँ पर क्या करेंगे, हमें अध्ययन देखने को मिलेगा। उनका भी राजनीतिक इतिहास हम देखेंगे। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें होंगी? राजनीतिक इतिहास हमें देखने को मिलेगा। कौन सा? राजनीतिक इतिहास की जी हाँ, उस काल में कौन कौन सी राजनीति से दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण हुआ करता था। इसके बाद में यहाँ का प्रशासन देखेंगे। फिर देखेंगे कि भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, कि इसका जो यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में देखो, जो भारत है वो 600 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य, कि 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य जो भी यहाँ पर जो भी आपके कवर होंगे, जो सिलेबस में जो भी दे रखा है और जिसके तहत जो भारतीय जो इतिहास जो आगे बढ़ रहा है उसका भी हम क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में दे रखा कि विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार, कि भारत की जो कल्चर या संस्कृति उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका भी हम क्या करेंगे, विस्तार से हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके बाद में 3 नंबर पे जो आपका पॉइंट है वो कौन सा है? मध्यकाल है। कौन सा है? मध्यकाल होता है, जिसे मुस्लिम भारत भी कहा जाता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे। कौन सा? भक्ति आंदोलन। पूरा का पूरा क्या पढ़ेंगे? सूफी आंदोलन होगा आपका, भक्ति एवं सूफी आंदोलन हो जाएगा। इसके बाद में देखो, इसके बाद में पढ़ेंगे मुगल और राजपूत संबंध, कि जो मुगल और राजपूतों का क्या संबंध होता है उनका भी हम क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में मुगलों का जो प्रशासन है, कि जो भारत में जो मुगल आते हैं उनके द्वारा जो प्रशासनिक जो सुधार किए गए थे वो कौन कौन से किए जाते हैं उनका भी विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद में जो मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक दशा, कि जी हाँ, जो मध्यकाल में जो सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक जो दशा है उसका हम भी क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो 4 नंबर जो आपका जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? आधुनिक भारत होगा। कौन सा? आधुनिक भारत।
और आधुनिक भारत में कौन कौन से चैप्टर होंगे कि ब्रिटिश नीति कि जो भारतीय राज्यों पर जो ब्रिटिश सरकार की जो नीति कौन कौन सी नीति बनाई गई थी उस नीति का हम क्या करेंगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में आप लोगों को कौन सी 1857 की क्रांति आ जाएगी। कौन सी 1857 की क्रांति। फिर आएगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव की जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है इकोनॉमिक्स उस पर ब्रिटिश सरकार का क्या क्या प्रभाव पड़ा उसका हम अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद में पुनर्जागरण एवं जो सामाजिक सुधार हो कि भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन होता है उसका हम क्या करेंगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज ये होती है कि ये आरएस ले लो आईएएस ले लो उसमें भी यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 1919 से लेकर 1947 के मध्य ही आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि 1919 से पहले का आपको अध्ययन करने को नहीं आपको करना पड़ेगा। तो ये था मित्रों यहाँ पर जो इतिहास से संबंधित जो आपके जो प्रश्न आएंगे 15 से 20 प्रश्न के मध्य तो उनका हमने क्या कर लिया यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। थैंक यू सो मच।